गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का आगे का कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। नए नए टाइप्स को देखेंगे, आज कुछ नया सीखेंगे। और एक पंक्ति है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने बताया था कि देश में, जिस देश में शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना होगा, जिस देश में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, वहां के लोग मालिक नहीं सिर्फ नौकर ही पैदा लेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को शिक्षा अर्जित करके नौकरी पाना ही मकसद नहीं है, बशर्ते हम ऐसा बने कि नौकरी दूसरों को दे सके। और इसी मकसद से हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, दूरी कितना है 30 मीटर, 30 मीटर स्थित दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, तो मान लिया जाए ये मीनार ए बी है, ठीक है, और मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लिया जाए यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है, और इसे हम पॉइंट सी मान लिए। एक बिंदु जो पृथ्वी पर है वो मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पे। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। और एक चीज और दिया हुआ है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण इस बिंदु पर 30 डिग्री बनता है। तो इस मीनार की चोटी को हम लोग क्या करेंगे, बिंदु सी से मिलाएंगे, और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो ज्ञात क्या करना है, ये मीनार है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री बनेगा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बी मान लिया, माना कि ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, जिसे हमें ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण, एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री क्या हो गया, उन्नयन कोण। और B से C के बीच की दूरी मतलब BC, BC की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करनी है हमें मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ पे सोचना ये होगा हम लोग को कि दो चीज पता है, एक तो कोण उन्नयन कोण पता है, 30 डिग्री उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण जो है वो कहाँ बनता है, नीचे की ओर सरफेस से। तो ये इसके सामने वाला जो थीटा का सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको P से सूचित करते हैं। साथ ही साथ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्या फॉर्मूला लगाएं कि हमें क्या क्या मिले, P और B ही मिले, P और B वाले टर्म्स को ले। तो इसके लिए हम tan या cot का फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसी भी एक फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, मीनार की ऊंचाई। देखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या कर सकते हैं, AB बाई BC, मतलब लंब बाई आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B। अब इसमें दिया क्या है हमें, देखिए tan थीटा का वैल्यू जो होता है tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, और AB मालूम करनी है हमको। BC कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC = 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिए।
अब यहां से क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालना है, ऊंचाई जिसको हम कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा जी, पी √3p इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/√3। अब क्या होता है, इसके बाद हमें परमेयीकरण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों ऐसा होता है जी, क्योंकि कभी भी रूट में कोई मान हर में नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सरलीकरण करेंगे, परमेयीकरण। √3/√3 से ऊपर और नीचे दोनों गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे गुना करने पर 3√3 30√3 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया √3 गुना √3 3 कह सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, क्या होगा 10 √3 का वैल्यू होता है जी 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका वैल्यू होगा। देखो एक जीरो है तो हम क्या मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, यहाँ जो पॉइंट है पीछे से आगे से क्या करना है, एक पॉइंट और घसका देना है, मतलब 117.32 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये गुणन कोण है, तो हम भी हमेशा कहां बनेगा, ये आधार पे ही बनेगा, और इनके मीनार और बिंदु के बीच की दूरी था 30 मीटर, तो 30 मीटर रखे। हम tan का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें लंब मालूम करनी है, मतलब कि ऊंचाई मालूम करनी है, और आधार दिया हुआ है, इसलिए हम tan का ही फार्मूला यूज किए, cos और sin का नहीं यूज किए। तो देखिए यहां से चूंकि tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, p पता करना है और b दिया हुआ है, तो यहां से हम वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पतंग की डोरी की लंबाई मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, टाइप 3, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, और क्या दिया हुआ है, तथा पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है जिसमें जो क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पता ही किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का शेप देख लेते हैं हम लोग। ये आपका एक पतंग है, इसकी डोरी ऐसी लगी हुई है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये जो है पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो हम दे दिए 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक चीज और पता है
कि पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, तो हमने पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर मान लिया जो ए बी है, और 36 तल हमारा BC हो गया। तो 36 तल से कितना का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का लिख दिए। यहाँ पे हमें देखिए पता क्या करना है, डोरी की लंबाई, तो यही ना है मेरा डोरी की लंबाई AC, ये H हो गया, क्या हो गया जी, H। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हैं क्या करना है। इसमें दिया हुआ है AB क्या है, मान लेते हैं, माना AB इक्वल टू पतंग से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी दी गई है, 60 मीटर। और क्या दिया हुआ है जी, और दिया हुआ है कोण, एंगल ACB, उन्नयन कोण है जी, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। चलिए इसको भी लिख देते हैं 60 डिग्री। अब हमें आधार से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए ये हमारा P हो गया, अगर ये थीटा हो गया तो ये मेरा क्या बन गया, P परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो H कहलाता है। तो वही आपका डोरी की लंबाई हो गया। चलिए हम इसको निकालते हैं, समझते हैं किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए P और H कौन से फॉर्मूला में आ सकता है, डेफिनेटली साइन होगा या कॉसेक होगा। तो साइन का यूज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H। P मेरा क्या है, AB, और H AC को कहें। चलिए अब थीटा की जगह वैल्यू रखते हैं, थीटा बराबर दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, AB की लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, ज्ञात क्या करना है AC, तो AC को हम वैसे ही रहने देंगे। चलिए इसको देखते हैं, साइन 60 बराबर क्या होता है जी, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 60/AC। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √3AC इक्वल टू क्या हो गया, 60 और 2 जा 120। तो यहाँ से AC का वैल्यू ज्ञात करेंगे 120/√3। और उसी तरह पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ गया मेरा 120√3 बटा में क्या आ गया 3, इसको डिवाइड दे दीजिए, क्या आएगा 40√3। आप वैसे भी आंसर लिख देंगे, 40√3 भी कर सकते हैं, या √3 का वैल्यू रख कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 गुना 1.732। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और 4 1 जा 4 और 2 6। अब यहाँ पे एक जीरो था तो पॉइंट हमारा एक इधर आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा, हमें क्या निकालनी थी, पतंग की डोरी की लंबाई। तो डोरी जो हो गया हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण और ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन का। तो साइन का वैल्यू क्या होता है जी, साइन 60 इक्वल टू 60/AC। 60 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था हमारा, ऊंचाई दिया हुआ था मीटर में था, इसलिए मीटर में होगा आंसर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक नए टाइप क्वेश्चन। और पहला टाइप क्वेश्चन क्या है,
दिया हुआ है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के निर्देश। क्वेश्चन है टाइप 4, नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति को पुल के अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, दूसरे किनारे तक तीन